गाइस, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल लर्नो एमडी पे। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पीएन जंक्शन। इस वीडियो में हम पीएन जंक्शन को एंड पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस को अच्छी तरीके से डिटेल में समझेंगे। साथ ही डिप्लेशन लेयर एंड पोटेंशियल बैरियर को भी समझेंगे। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल लर्नो एमडी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस चैनल में आप सभी को एजुकेशन रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। गाइस, चलिए आज की इस वीडियो को हम जल्दी से शुरू करते हैं। पीएन जंक्शन। गाइस, पीएन जंक्शन को समझने से पहले आप लोग एक बार पीएन जंक्शन का डेफिनेशन को देखिए। When a p-type semiconductor is suitably joined to n-type semiconductor, the contact surface is called pn junction. Guys, इस फिगर में देखिए, हमारे पास इस तरफ एक p-type सेमीकंडक्टर है और इस तरफ एक n-type सेमीकंडक्टर है। हमने इस p-type सेमीकंडक्टर को इस n-type सेमीकंडक्टर के साथ ज्वाइंट कर दिया है। गाइस, जब कभी एक p-type सेमीकंडक्टर को n-type सेमीकंडक्टर के साथ ज्वाइंट किया जाता है, उसे हम पीएन जंक्शन के नाम से जानते हैं। गाइस, हम जानते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर होल होते हैं एंड माइनॉरिटी कैरियर के रूप में इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है एंड माइनॉरिटी कैरियर होल होते हैं। गाइस, चलिए अब हम ये देखते हैं कि आखिर पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर होल क्यों होते हैं एंड माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं। गाइस, इस फिगर में देखिए, हमारे पास एक गैलियम का एटम है और 4 जर्मेनियम एटम है। हम जानते हैं कि गैलियम एक ट्राइवेलेंट एलिमेंट है जिसे यूज़ किया जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए। गाइस, जर्मेनियम का वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड गैलियम का वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए ये जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं, गैलियम एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर नहीं पाता है। गाइस, देखिए, इधर में इस जर्मेनियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, गैलियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। सेम इधर में जर्मेनियम ने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, गैलियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। बट इधर में देखिए, जर्मेनियम ने तो एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, बट गैलियम एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर नहीं पाया, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है। इसलिए इस बॉन्ड में इस जगह में एक होल क्रिएट हो गया। गाइस, आप सोचिए, अगर ऐसा ट्राइवेलेंट एलिमेंट को एक प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाया जाता है तो कितने लाखों ऐसे होल क्रिएट होंगे। इसलिए गाइस, ट्राइवेलेंट एलिमेंट को अगर प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाया जाता है, उस सेमीकंडक्टर को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं और इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर होल होते हैं। अब चलिए समझते हैं माइनॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन क्यों होता है। गाइस, हम जानते हैं कि अगर किसी भी सेमीकंडक्टर को रूम टेम्परेचर में रखा जाए तो उसका कोवेलेंट बॉन्ड बहुत कम टूटता है, लेकिन टूटता ज़रूर है। गाइस, अगर हम एक सेमीकंडक्टर को रूम टेम्परेचर में रखते हैं, तब उसका जो कोवेलेंट बॉन्ड टूटने के कारण एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और उस इलेक्ट्रॉन की जगह में इस तरह का एक होल क्रिएट होगा। जो इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को हम इधर में माइनॉरिटी कैरियर के रूप में पाते हैं। गाइस, अब चलिए हम देखते हैं आखिर एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं। गाइस, अब इस फिगर में आप लोग देखिए, हमारे पास एक आर्सेनिक का एटम है और 4 जर्मेनियम का एटम है। हम जानते हैं आर्सेनिक एक पेंटावेलेंट एलिमेंट है जिसे यूज़ किया जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए। गाइस, जर्मेनियम का वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, बट आर्सेनिक का वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए ये जब आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, आर्सेनिक का 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। गाइस, चलिए अब देखते हैं आखिर आर्सेनिक का 5वां इलेक्ट्रॉन
क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। गाइस इधर में देखिए, इस फिगर में इधर में इस जर्मेनियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, आर्सेनिक ने भी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। इधर में भी जर्मेनियम ने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, आर्सेनिक ने भी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। ये आर्सेनिक एंड ये चारों जर्मेनियम एटम इक्वली इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। बट आर्सेनिक का जो 5वां इलेक्ट्रॉन है उसे इस कोवेलेंट बॉन्ड में जगह नहीं मिलने की वजह से वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। हम इधर में देख पा रहे ये इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक का 5वां इलेक्ट्रॉन है जो फ्री हो चुका है। गाइस इसलिए पेंटावेलेंट एलिमेंट को अगर एक प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में मिलाया जाता है तो उस सेमीकंडक्टर मटेरियल में ऐसे लाखों फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है। उसलिए हम एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को मेजॉरिटी कैरियर के रूप में पाते हैं। अब चलिए हम देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में आखिर होल क्यों माइनॉरिटी कैरियर के रूप में होते हैं। गाइस हम जानते हैं कि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल को अगर रूम टेम्परेचर में रखा जाए तो उसका कोवेलेंट बॉन्ड बहुत कम टूटता है। उसके कोवेलेंट बॉन्ड टूटने के कारण से बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होके फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है और उस जगह में एक होल क्रिएट हो जाता है और उसी होल को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी कैरियर के रूप में पाते हैं। गाइस अब तक हमने इधर में पीएन जंक्शन का एक थ्योरेटिकली नॉलेज तो ले लिया है। अब चलिए हम देखते हैं आखिर जब एक पीएन जंक्शन बन के तैयार हो जाता है और उसे रूम टेम्परेचर में रखा जाता है तो उसका एक्शन किस प्रकार का होता है। गाइस हम जानते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका टेंडेंसी होता है कि वो इस जंक्शन को जाम करके इस पी टाइप रीजन में जाके इन होलों को कंप्लीट कर दे। इसलिए गाइस जब एक पीएन जंक्शन को रूम टेम्परेचर में रखा जाएगा तब एन टाइप सेमीकंडक्टर से फ्री इलेक्ट्रॉन जाम करके इस पी टाइप रीजन में जाके इन जंक्शन के पास में जो होल है उसे कंप्लीट कर देगा और इधर में नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस भी जगह से चला जाता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसलिए इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। गाइस हम इस फिगर में देख पा रहे हैं कि ये हमारा जंक्शन है और इस तरफ हमारा एन टाइप रीजन है और इस तरफ हमारा पी टाइप रीजन है। गाइस इधर में आप लोग ध्यान से देखिए, इधर में जो इलेक्ट्रॉन था फ्री इलेक्ट्रॉन वो जंप करके इस जंक्शन के पास में चला गया और इन होलों को कंप्लीट कर दिया। इसलिए इधर में नेट नेगेटिव चार्ज आ गया और इलेक्ट्रॉन इस जगह से जाने की वजह से इस जगह में नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया। और गाइस हम देख पा रहे कि इधर में एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का लेयर बन गया और उसी लेयर को हम गाइस डिप्लेशन लेयर के नाम से जानते हैं। गाइस अब आप लोग देखिए, अगर हमारे पास इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है और इस तरफ नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए इधर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा जो होगा आपका पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ और उसलिए इधर में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होगा और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम गाइस पोटेंशियल बैरियर के नाम से जानते हैं। गाइस अब तक की इस वीडियो में हमने पीएन जंक्शन को एंड पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर का मेजॉरिटी माइनॉरिटी कैरियर को अच्छी तरह से डिटेल में समझ लिया है। चलिए अब हम देखते हैं पीएन जंक्शन का बायसिंग क्या होता है। गाइस अब हम समझेंगे पीएन जंक्शन बायसिंग किसे कहते हैं। गाइस मान लीजिए हमारे पास एक पीएन जंक्शन है और इस पीएन जंक्शन को हमने एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। गाइस जब एक पीएन जंक्शन को एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया जाता है तो उसे पीएन जंक्शन बायसिंग कहते हैं। गाइस पीएन जंक्शन बायसिंग दो टाइप का होता है। पहला टाइप है फॉरवर्ड बायसिंग एंड दूसरा टाइप है रिवर्स बायसिंग। गाइस चलिए अब हम इस फॉरवर्ड बायसिंग को एंड रिवर्स बायसिंग को डिटेल में समझ लेते हैं। गाइस चलिए अब हम देखते हैं फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन क्या होता है। गाइस देखिए
इधर में हमारे पास एक पीएन जंक्शन है और ये इस पीएन जंक्शन का पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है एंड ये इस पीएन जंक्शन का डिप्लेशन लेयर है। गाइस आप लोग देख पा रहे हैं हमने बाहर में एक एक्सटर्नल बैटरी भी लिया हुआ है। गाइस जब एक पीएन जंक्शन का पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है उसे हम फॉरवर्ड बायसिंग पीएन जंक्शन कहते हैं। गाइस आप लोग देख पा रहे हैं हमने इस पी टाइप सेमीकंडक्टर को इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है एंड इस एन टाइप सेमीकंडक्टर को इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है। गाइस चलिए अब हम देखते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में पीएन जंक्शन का बिहेवियर कैसा होता है। गाइस हम जानते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का मात्रा ज़्यादा होता है एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल का मात्रा ज़्यादा होता है। गाइस आप लोग ध्यान से देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल से ये एन टाइप सेमीकंडक्टर कनेक्टेड है, इसलिए ये एन नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा टुवर्ड द जंक्शन एंड ये पॉजिटिव टर्मिनल इन होलों को रिपेल करेगा टुवर्ड द जंक्शन। गाइस इसलिए हम फॉरवर्ड बायसिंग में देख पाते हैं कि डिप्लेशन लेयर बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है। गाइस आप लोग इस फिगर में देखिए ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉनों को रिपेल कर रहा है टुवर्ड द जंक्शन एंड ये पॉजिटिव टर्मिनल इन होलों को रिपेल कर रहा है टुवर्ड द जंक्शन। इसलिए डिप्लेशन लेयर पहले से बहुत ज़्यादा थिन हो चुका है। गाइस डिप्लेशन लेयर अगर थिन हो जाता है तो ओबियसली पोटेंशियल बैरियर भी बहुत कम जाएगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन आसानी से इस जंक्शन को जंप करके इन होलों के बीच से होके एक्सटर्नली ऐसे फिर से घूम के एन टाइप रीजन में जा सकता है। गाइस अगर हम इस बैटरी का वोल्टेज को बढ़ाते जाएं तो एक वोल्टेज ऐसा आएगा नी वोल्टेज में, हम उसे नी वोल्टेज कहते हैं। नी वोल्टेज में जाके ये डिप्लेशन लेयर एकदम ख़त्म हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन आसानी से बिना जाम किए भी पी रीजन में जा पाएगा। गाइस इस तरह से फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन में एन टाइप सेमीकंडक्टर से पी टाइप सेमीकंडक्टर में होके इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नली ऐसे इलेक्ट्रॉनिक करंट जाता है एंड कॉन्वेंशियल करंट इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। गाइस इस तरह फॉरवर्ड बायसिंग पीएन जंक्शन में करंट का फ्लो पॉसिबल हो पाता है। गाइस आशा करता हूँ आप सभी को फॉरवर्ड बायसिंग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट अपना रिवर्स बायसिंग को भी जल्दी से समझ लेते हैं। गाइस चलिए अब हम जल्दी से रिवर्स बायसिंग को भी देखते हैं आखिर ये रिवर्स बायसिंग होता क्या है। गाइस देखिए इधर में हमारे पास एक पीएन जंक्शन है और ये इस पीएन जंक्शन का पी टाइप रीजन है और ये एन टाइप रीजन है और ये इस पीएन जंक्शन का डिप्लेशन लेयर है। गाइस पीएन जंक्शन का पी टाइप रीजन को जब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एंड एन टाइप रीजन को जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो उसे हम रिवर्स बायसिंग के नाम से जानते हैं। गाइस हमने फॉरवर्ड बायसिंग में देखा था कि हम पीएन जंक्शन का पी टाइप रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एंड एन टाइप रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, बट हम रिवर्स बायसिंग में इसका ऑपोजिट कनेक्शन करते हैं। गाइस चलिए अब हम देखते हैं रिवर्स बायसिंग में पीएन जंक्शन का बिहेवियर किस प्रकार का होता है। गाइस हम जानते हैं कि एन टाइप रीजन में फ्री इलेक्ट्रॉन का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है एंड पी टाइप रीजन में होल का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। गाइस अब आप लोग इस बैटरी को देखिए, हमने इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से इस पीएन जंक्शन का एन रीजन को जोड़ के रखा है, इसलिए ये पॉजिटिव टर्मिनल इन फ्री इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉनों को अपने से रिपेल करेगा कुछ इस तरफ, बट ये नेगेटिव टर्मिनल इन होलों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। गाइस इसलिए हम रिवर्स बायस में देख पाते हैं कि हमारा डिप्लेशन लेयर बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। गाइस अब आप लोग इस फिगर में देखिए, ये इस पॉजिटिव टर्मिनल ने
इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर रिपेल कर रहा है, बट इन होलो को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए डिप्लेशन लेयर पहले से बहुत ज़्यादा चौड़ा हो चुका है। गाइस, अब हम इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एन टाइप से पी टाइप में किस तरह से होता है। गाइस, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एन टाइप से पी टाइप में कुछ इस प्रकार का होता है। गाइस, अब जो आप लोगों ने देखा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एन टाइप से पी टाइप में कुछ इस प्रकार से होता है। ये मूवमेंट तब तक चलता रहेगा जब तक इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल बैरियर का पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ डिफरेंस रहेगा। जब इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस एंड इस पोटेंशियल बैरियर का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बराबर हो जाएगा, तब ये करंट चलना बंद हो जाएगा। और तब तक जो करंट चलता है ये वाला, इसे हम सैचुरेशन करंट के नाम से जानते हैं। गाइस, जब ये सैचुरेशन करंट बंद हो जाएगा तब रिवर्स बायसिंग में टोटल करंट बंद हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा कि रिवर्स बायसिंग में एक छोटा सा करंट फ्लो होता है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर। चलिए अब हम देखते हैं ये किस लिए होता है। गाइस, हम जानते हैं कि पी टाइप रीजन में माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है एंड एन टाइप रीजन में माइनॉरिटी कैरियर होल होता है। गाइस, इसलिए ये पॉजिटिव टर्मिनल इन होलो को अपनी तरफ से रिपेल करेगा एंड ये नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ से रिपेल करेगा। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल बैरियर को जंप करके इन एन रीजन में चला जाएगा और एक छोटा सा करंट फ्लो होगा ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर। गाइस, रिवर्स बायस में तो करंट टोटल बंद हो जाता है, लेकिन हम प्रैक्टिकल में देख पाते हैं एक छोटा सा करंट चलता रहता है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर। हम ये कह नहीं सकते कि रिवर्स बायसिंग में करंट एकदम नहीं चलता है, थोड़ा सा चलता है जो बहुत नेग्लिजिबल होता है। गाइस, आशा करता हूँ आप सभी को रिवर्स बायसिंग भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप लोगों से फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।